Hello, friends. Welcome back to my channel. Myself Amol Chauhan, and today I'm going to solve a question based on the isometric projection. तो ये अपना क्वेश्चन बैंक है और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने सीधा कॉपी करके ले लिया है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में देखो उन्होंने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों मेंशन किया। अगर हम क्वेश्चन बैंक भी देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि फिगर शोज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे भी उन्होंने फ्रंट व्यू टॉप व्यू मेंशन किया फिगर में भी एज वेल एज इन द क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में और देखते हैं तो देखो कोई भी एक व्यू पहले कंसिडर कर लो, आप फ्रंट व्यू कंसिडर कर लो या फिर टॉप व्यू कंसिडर कर लो। तो फ्रंट व्यू से कंसिडर करते हैं तो ओरिजिन यहाँ पे दिया है। ओके, ऑफ कोर्स फ्रंट व्यू के साथ स्टार्ट करना इजी हो जाएगा इस केस में, इसलिए ओरिजिन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, हम एक क्यूब कंसिडर करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे इसको प्लेस करना है। तो इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम लेंगे अभी क्यूब। तो ये एक क्यूब मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ओरिजिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो चाहिए तो देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे मेंशन किया है एंड ये व्यू जो है वो ओ के राइट की तरफ है। ठीक है, तो आपका फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पे आने वाला है। तो आई मेंशन फ्रंट व्यू वही है। ठीक है, टॉप व्यू हमेशा यहाँ पे ही आने वाला है और बचा फिर साइड व्यू जो है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ तक अभी क्लियर है। ये ओरिजिन रहता है आइसोमेट्रिक बॉक्स का जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो कंसिडरिंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रंट व्यू आपका अब यहाँ पे ओरिजिन के राइट साइड पे गया है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में देखो ओरिजिन के राइट साइड पे, तो आइसोमेट्रिक बॉक्स जब आप कंसिडर करोगे तो ओरिजिन के राइट साइड पे ही ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू गया। अगर लेफ्ट होता तो यहाँ पे फ्रंट व्यू आता और साइड व्यू यहाँ पे आ जाता था। अब देखते हैं कि कितना साइज रिक्वायर्ड है। अगर फ्रंट व्यू हम देखेंगे तो उसका जो बेस है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो ये अगर टोटल डिस्टेंस हम देखेंगे तो टॉप व्यू में दिया दैट इज 100। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 100 आएगा बेस, और हाइट अगर देखेंगे फ्रंट व्यू का तो डायरेक्टली मेंशन किया है 50। तो ये हो गया आपका 50। अब रह गया साइड व्यू का बेस। देखो आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स जो है वो ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 3 डायमेंशन लगते हैं, वर्टिकल ये वाला, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। ये दोनों लाइन 30 डिग्री पे होती है, वो आगे देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है। तो ये 100 तो यहाँ से मिल गया हमें, देन हाइट इसका 50 यहाँ पे दिया हुआ है, और जो साइड व्यू है, ठीक है, उसका जो बेस है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, साइड व्यू का जो बेस लेंथ है, मतलब ये जो बेस है उसका जो लेंथ रहता है दैट इज इक्वल टू द टॉप व्यू का हाइट। तो यहाँ पे उन्होंने टॉप व्यू दिया हुआ है आपको, तो टॉप व्यू का हाइट मतलब क्या, तो ये हो गया दिस इज 60। कंसिडरिंग दिस 2D डायग्राम, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम अगर देखेंगे टॉप व्यू का, तो ये हाइट होता है और ये बेस होता है, तो इसलिए 60 जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल रूल आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हो गया 60। अब देखो जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है 60 यहाँ पे आ गया, 100 यहाँ पे आ गया, 50 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये तीनों डायमेंशन अभी आपके पास है। तो क्या करेंगे, हम इसको अभी थोड़ा साइड में रखेंगे और एक्चुअल अब स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करने। ओके, तो अब मैं पहले स्टार्ट करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ से, और फिर एक वर्टिकल लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगा। अब ये वर्टिकल लाइन कितना लेना है, तो हाइट इज इक्वल टू 50। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है दैट हाइट शुड बी इक्वल टू 50 आइसोमेट्रिक बॉक्स का, तो मैं 50 mm आगे ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो इंटरसेक्शन बन चुका है दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर ओरिजिन। तो ये हो गया आपका ओरिजिन। अब आगे क्या करेंगे, हम 30 डिग्री पे लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये वाला एक 100 और एक 60। ठीक है, तो आपको आपका जो प्रोट्रैक्टर है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सेट दिस योर प्रोट्रैक्टर एट 30 डिग्री और फिर यहाँ से लाइन कितना लेना है, तो 10 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट इक्वल टू 100 mm। ठीक है, 100 mm तक हम गए यहाँ पे, तो ये हो गया 100 mm। सिमिलरली दूसरे साइड से भी अभी हमें क्या करना है, एक 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना है और उसका लेंथ यहाँ पे दिया है 60। ठीक है, तो सेम 30 डिग्री एंगल मेंटेन करेंगे हम यहाँ पे, और दिया है 60 डिग्रीज, 60 mm, सॉरी 60 mm यहाँ पे दिया हुआ है।
डायमेंशन। तो यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक 60 mm का। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी एक 60 mm फटाफट कंप्लीट करते जाओ। 50 mm वर्टिकल, अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक 30 डिग्री का लाइन। और 30 डिग्री का लाइन जो रहेगा वो 60 mm का होना चाहिए। ओके, बिकॉज ये 60 है तो ये भी 60, तो यहाँ पे जो अब नेक्स्ट लाइन बनेगा वो भी 60 mm का ही आएगा। ओके, नाउ दूसरे डायरेक्शन में 30 डिग्री का लाइन और आइसोमेट्रिक बॉक्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा वेरी इजीली। ओके, और ये लास्ट वाला लाइन, इसके बाद आपका हो गया आइसोमेट्रिक बॉक्स फिनिश। ओके, तो अब ये हो गया आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीट। तो अब करेंगे हम बेस शेप पहले कंप्लीट। वो कैसे करना है, तो देखो आप क्वेश्चन ठीक से अगर देखोगे, ये पहले मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि ये जो है ना, ये आपका बेस शेप है। यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है देखो, देन अप टू हियर, देन अप, देन दिस वन एंड दिस वन। दिस इज योर बेस पार्ट, जिसके ऊपर बाद में आपको मटेरियल रिमूव करना है या फिर कोई फीचर ऐड करना है। ओके, तो हम ये बेस शेप पहले ड्रॉ करेंगे और वो कहाँ पे आएगा, तो ओरिजिन के राइट साइड, मतलब यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये मैं पहले इरेज कर देता हूँ और ये बेस शेप हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ओरिजिन से, तो यहाँ से 50 mm अप पूरा, देन ये 60, तो यहाँ से 60 mm तक जाएंगे हम। अब 60 से हम क्या करेंगे, ये नीचे आएंगे। कितना नीचे आना है हमें, तो ये 30 है, ये 50 है, तो 20 mm डाउन वर्टिकली। ओके, अगेन 30 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे हम और इसको कनेक्ट करेंगे अप टू द लास्ट लाइन विच इज वर्टिकल वन। उसके बाद हम फिर से ऊपर से नीचे आएंगे यहाँ पे 30 mm तक नीचे। जो एक्चुअली लाइन है यहाँ पे, उसको सिर्फ हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है इन आवर रिक्वायर्ड ड्राइंग। यहाँ पे भी ये वर्टिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, रेड को। और ये लास्ट वाला जो बेस का लाइन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे कोई भी डार्क नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम थिकनेस जो अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। वैसे ही आपको भी लाइट कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करना है। अब देखो ये हमने ओरिजिन के राइट पे, मतलब ओरिजिन के राइट पे ये शेप बना दिया, बेस शेप। तो इसको क्या करेंगे, हम अभी प्रोजेक्ट करेंगे अप टू द लास्ट सर्फेस, मतलब ये वाला लाइन है ना, यहाँ तक हर एक पॉइंट को हम प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखते हैं। तो अब 30 डिग्री पे हम हर एक पॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे। सेट योर ड्राफ्टर या रोलर जो भी होगा 30 डिग्री पे, और फटाफट पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते जाओ अप टू द गिवन विड्थ विच इज 60 mm। ओके, विच इज 60 mm, 60 mm का ये है। अब यहाँ से आपको थोड़ा मेजर करना पड़ेगा, बिकॉज आगे जो है ना वो ब्लाइंड है, मतलब आप एग्जैक्ट कहाँ तक जाना है वो पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 60, ये देखो मैंने ले लिया एग्जैक्ट 60 पे, और अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सिमिलरली यू कैन डू द चेंजेस फॉर दिस लाइन, आप यहाँ पे कर सकते हो इस लाइन के लिए भी चेंज। और ये हो गया आपका ये। अब सिर्फ बचता है एक लाइन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ 30 डिग्री पे, और ये देखो, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया बेस शेप। ठीक है, दिस इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, बट ये बेस शेप मैंने कंप्लीट किया। अगर आप इतना भी करते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट, अगर ये क्वेश्चन
10 मार्क के लिए, तो इसमें से 30 to 40% मतलब 3-4 मार्क्स तो आपको यहाँ पे मिलने चाहिए, इतना अगर आप कंप्लीट करते हो एज पर द रिक्वायर्ड डायमेंशन और बेस शेप। ओके, अब हम आगे जाते हैं और देखो अब यहाँ पे शुरू हो जाता है फीचर ऐड करना और रिमूव करना। ओके, तो अब यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्लोप बन रहा है और अगेन एक ट्रायंगुलर सरफेस भी दिख रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये देखो ये बीच में ऐसा शेप क्रिएट हुआ है, तो 1, 2 एंड 3 सर्फेसेस है, 3 सर्फेसेस है। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि हमें ये सरफेस दिखना चाहिए। ओके, ठीक है, और ये लाइन भी आना चाहिए। तो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ना वो बीच में है, मतलब ऊपर आया हुआ पोर्शन, ठीक है, जो ऊपर आया है, और ये सिंपली स्लोप है, ठीक है। क्योंकि उल्टा अगर हम करेंगे कि ये जो पोर्शन है ये ऊपर है और अंदर स्लोप है यहाँ पे, तो फिर ये लाइन आपको फ्रंट व्यू में नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं क्या आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको जब मैं सॉल्यूशन ड्रॉ करूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि ये जो ट्रायंगुलर सरफेस आपको दिख रहा है वो इसका है, ओके, एंड विच इज एट द मिडिल, ओके, विच इज एट द मिडिल ऑफ द टॉप व्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले देखो इसका जो विड्थ है ये कितना है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट इज गेटिंग ओवरलैप विद दिस वन, ठीक है, ये जो सेंटर है, मतलब हम अगर कंसिडर करेंगे तो 60 का हाफ कंसिडर कर लेते हैं विच इज एट 30, ठीक है, और बेस से कितना है 20। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे 30 पे एक पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब क्या करूंगा मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन निकालूंगा 30 डिग्रीज को, और ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस वन। देखो मैंने कैसे निकाला, ये जो बीच वाला पोर्शन है आप देख सकते हो, दिस वन, ठीक है। तो इसका जो हाइट है दिस इज 30, ओके, ये 30 पे है। तो ये कितना बचेगा, तो ये 15 होगा और ये 15, 15 प्लस 30 प्लस 15 बिकम्स टोटल 60। 15 पे पहला आएगा एक पॉइंट और दूसरा आएगा 45 है, 15 प्लस 30 45, 45 से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सीधा यहाँ पे जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे 30 डिग्री पे पहले आपका रोलर सेट कर दो, सिमिलरली ऑन दिस साइड, ओके। अब देखो क्या करना है, ये हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से नीचे आना है, ये 58 20 है तो ये 30 हो गया, ठीक है, ये 30, सो 30 mm वर्टिकली डाउन, यहाँ से अब 30 mm डाउन, और दूसरी तरफ से भी हम करेंगे यहाँ पे 30 mm डाउन। ओके, तो अब इससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से अब यहाँ तक आ चुके हैं हम, और ये जो पोर्शन था वो मिडल पे है, इसलिए हमने मिडल पे निकाला। तो अब एक छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे टू कनेक्ट दिस, तो वो बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है एग्जैक्ट। और ये बनेगा आपका ट्रायंगुलर सरफेस, जो मैं बार बार बोल रहा था कि ये ट्रायंगुलर सरफेस जो है वो मिडिल पे है, ठीक है, और ये स्लोप को आपको मेंटेन करना है, ठीक है, कहाँ तक, तो रिमेनिंग विड्थ तक। ओके, सिमिलरली ऑन दिस साइड एज वेल। अब हो गया आपका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 50% खत्म। अब देखो यहाँ से ये लाइन आप ड्रॉ कर दो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। अब देखो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ मैं तो ये अच्छा दिखेगा। ओके, अब देखो मैं क्या कहना चाहता था कि ये अगर हम सेंट्रली प्लेस नहीं करते, ठीक है, इफ वी डोंट प्लेस दिस सेंट्रली, तो क्या होने वाला था यहाँ पे कि ये जो लाइन बन रहा था, ठीक है, 10 लाइन, ओके, जो यहाँ पे दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। अगर आप ये यहाँ पे ले लेते हो तो ये लाइन है, ये सिंगल सरफेस बन जाएगा, तो ये लाइन एपियर नहीं होगा। और ये एपियर होना है तो आपको ये जो ट्रायंगुलर सरफेस जो क्रिएट हो रहा है इस ब्लॉक की वजह से, वो आपको मिडल पे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक फीचर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा सिंपल वाला फीचर लेंगे यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखना यहाँ पे ये वाला फीचर, ये बहुत ही इजी फीचर है। देखो सेंट्रली अलाइन है 20 पे, you can see here this is 20,
और ये सेंट्रल या लाइन है, ठीक है। मतलब अगर ये 60 है तो ये 20 होगा, ये 20 और 20, सो 20 प्लस 20 प्लस 20 बिकम्स व्हाट 60। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारा रोलर पहले से ही सेट है तो 20 पे एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट 20 पे, और इसके आगे जाएंगे और 20, यस दैट्स वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, पैरेलल टू 10 लाइन, पैरेलल टू 10 लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। पहले आपका रोलर सेट करो 30 डिग्रीज पे। हमेशा देखो लाइंस आपके जो पैरेलल है ना वो वर्टिकल या 30 राइट या 30 लेफ्ट, इनको ही पैरेलल लाइंस आते हैं, आइसोमेट्रिक। ओके, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लाइंस जब भी पैरेलल निकालोगे तो ये 30 डिग्री पे होना चाहिए। और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया अप टू 10 लाइन, ठीक है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड इसको भी क्या करना है, डार्क कर देना है। डार्क मतलब बाद में डार्क करेंगे फाइनल सॉल्यूशन होने के बाद। बट अब देखो ये दो लाइंस तो मैंने बना दी है, बट यहाँ पे स्लॉट है, मतलब यहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो ये लाइन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। और ये वर्टिकल लाइन होगा कनेक्ट इसको। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि दूसरा फीचर भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ये स्लॉट जो था वो भी ड्रॉ कर चुके हैं। तो पहला फीचर यहाँ का कंप्लीट हो गया है, दिस वन। अब दूसरा फीचर ये देखो, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हो कि अगर ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से देखता है तो यहाँ पे स्लॉट है, ठीक है। हाँ, बट स्लॉट का जो विड्थ दिया है वो 30 दिया है, वो मैंने चेक नहीं किया कि वो 30 mm पे। ओके, ये बहुत अंदर जा रहा है, तो देर इज, यू नीड नॉट टू वरी। ओके, ठीक है। तो ये दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, ये जो सरफेस बनेगा यहाँ पे दैट इज नॉट विजिबल टू यू कंसिडरिंग दिस ओरिजिन। तो ये होगा यहाँ तक। अब रह गया सिर्फ ये सर्कुलर फीचर, तो वो भी करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अभी ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेमी सर्कल जो होता है वो आप दो मेथड से कंप्लीट कर सकते हो। एक तो 4 सेंटर मेथड आपको दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो दिया हुआ है आपको व्हाट यू कैन से परपेंडिकुलर मेथड। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि परपेंडिकुलर मेथड फॉर द सेमी सर्कल, क्योंकि वो टाइम आपका बच जाएगा और सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आप रेक्टेंगल मेथड या सॉरी परपेंडिकुलर मेथड यूज़ करो। यू कैन यूज़ 4 सेंटर मेथड इफ़ यू आर यू नो वेल वर्स विद दैट मेथड। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी परपेंडिकुलर मेथड। तो अब ये देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। तो देखो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो फिगर है तो ये सेंटर एक 30 तक है, ठीक है। तो 30 में से अगर रेडियस 80 निकालते हैं तो दिस इज अ 12। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने पहले तो रोलर सेट कर दिया यहाँ पे 30 डिग्रीज पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ। 30 पे सेंटर है मेरा, ये इसका सेंटर 30 पे है, तो यहाँ से 18 पीछे और 18 आगे। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब यहाँ पे ये 30 है तो यहाँ से 18 पीछे मतलब 12 तक, ठीक है। तो एक पॉइंट प्लॉट कर दिया मैंने, और 30 से 18 आगे मतलब 48 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब इसमें से क्या करूँगा, मैं एक वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूँगा। कितना, तो 18 mm, बिकॉज ये रेडियस है तो ये हाइट इज इक्वल टू द रेडियस। तो 18 पे जाएंगे हम अभी। इसका थिकनेस थोड़ा कम कर देता हूँ बिकॉज दिस ऑल आर कंस्ट्रक्शन लाइंस, ठीक है, फाइनल लाइंस आपके नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप 30 डिग्री पे लाइन पैरेलल टू दिस, ओके, यहाँ से ड्रॉ करेंगे आप लाइन। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 36, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, चाहिए तो आप इसको भी अभी इरेज कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। सॉरी, अब इसको भी इरेज कर सकते हो। अब क्या करेंगे, देखो आपका जो सेमी सर्कल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम हियर। इसका मिड पॉइंट अगर करेंगे तो यहाँ पे है, और ये लास्ट वाला पॉइंट है। ये 3 पॉइंट आपको कंसिडर करना है। तो पहला वाला पॉइंट तो यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पे, और इसका मिड पॉइंट जो रहेगा वो थर्ड पॉइंट रहेगा। तो मैं मिड पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ विच इज एट 18। तो मैंने ये 18 पे पॉइंट प्लॉट कर दिया है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। अब वर्टिकल लाइन है तो उसका परपेंडिकुलर बनेगा हॉरिजॉन्टल, करेक्ट ना। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अभी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। अब यहां से देखो इसको परपेंडिकुलर, आपका प्रोट्रैक्टर जो है वो जीरो जो प्रोट्रैक्टर पे रहता है वो इस लाइन को सेट कर दो। और यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिल रहा है। देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर
और वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर, यू विल गेट ए इंटरसेक्शन ओवर हियर। और इस इंटरसेक्शन से हम क्या करेंगे, वो सेमी सर्कल का आधा पार्ट मतलब क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन इरेज कर रहा हूँ और ये देखो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और अगर हम इसको घुमा देंगे तो देखो ये बन गया आपका क्वार्टर सर्कल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर मेथड, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर मेथड। तो अब ये भी वर्टिकल लाइन है तो इसका भी क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल वन। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, टू गेट दैट इंटरसेक्शन। ओके, तो आप अभी जो भी प्रैक्टिस करोगे, ट्राई टू गेट द करेक्ट आंसर्स। पहले से ही ट्राई करो कि मुझे एग्जैक्ट ही चाहिए, 10 मतलब 10 ही होना चाहिए, तो फिर देखो आपको आंसर मिलना तय है। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे यस, तो ये हो गया अभी मेरा सेमी सर्कल यहाँ पे विद द परपेंडिकुलर मेथड। ठीक है, यूजिंग रेक्टेंगल। ये चाहे तो मैं बाकी का इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, सो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू। ये परपेंडिकुलर्स मैं निकाल देता हूँ। ओके, और चाहे तो ये रेक्टेंगल भी मैं हटा देता हूँ। सो अब इसमें एक चीज बची हुई है, द लाइन जो बेस में से पास हो रही है। ठीक है, एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो ये देखो, ये जैसे लाइन इस कॉर्नर में से जा रहा है, सेम लाइन यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो वो लाइन यहाँ पे हमें बनानी है। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन से यू कैन कंप्लीट द प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चाहिए तो आप इसको डार्क कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू नाउ। इसका जब ये फाइनल हो गया, ठीक है, ये फाइनल होने के बाद आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट लाइंस जो है, ठीक है, उनको आपको डार्क कर देना है। ठीक है, तो उसका थिकनेस बढ़ाओ। नाउ इट इज वेरी इजी। सारे वर्टिकल लाइंस को मैं पहले डार्क कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे वो सेंटर्स मैंने इरेज कर दिए, तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि उसका सेंटर कहाँ पे रहेगा सेमी सर्कल का, इसलिए मैं यहाँ पे अभी उसको डार्क नहीं कर रहा हूँ, बट इन द एग्जामिनेशन यू कैन डू दैट। Okay, so with this I'll stop here. This is first question that we have solved here. आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ हद तक काम में आएगा आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन डाल दो, कौन सा करना है, क्या करना है, एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, और कुछ अगर डाउट्स है तो आप इसमें भेज सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।